नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बात करेंगे आज। विषय यह है कि पढ़ते समय नींद आए तो क्या करें। ये एक नेचुरल चीज़ है कि पढ़ते समय नींद आती है, हमें भी आती है और आपको भी आती है। नींद आना कोई बुरी बात नहीं है। यदि जिसको नींद आती है वह एक स्वस्थ प्राणी है, ये तो मान लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती। आपको नींद आती है, अच्छी बात है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पढ़ाई के लिए आप एक अच्छी जगह ढूंढते हैं, एक अच्छा परिवेश देखते हैं जहाँ माहौल शांत हो, ढूंढते हैं। जब माहौल शांत होगा तो वहाँ आपके शरीर को क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। तो नींद आना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आप बिल्कुल न परेशान हो कि नींद आती है। बस इसके लिए क्या करें कि हमें नींद कम आए। तो सर्वप्रथम आप क्या करें, आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ेंगे कहाँ पर? पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए कि आप बेड पर बैठकर पढ़ रहे हैं, टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो बैठना कहाँ है? चलिए पहले पॉइंट पर बात करते हैं। कुर्सी टेबल पर पढ़ें। हमेशा हम आपको सलाह देंगे कुर्सी टेबल पर ही बैठकर पढ़ें। यदि आप बैठे बैठे थक गए हैं तो आप, या पीठ में दर्द होने लगा है तो आप कुर्सी पर एक तकिया रख लीजिए, कोई गद्दी रख लीजिए या चादर बिछा लीजिए। आपके पास जो सुविधा उपलब्ध हो वही करिए, लेकिन कुर्सी टेबल पर ही पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है और कंफर्ट जोन में आप नहीं होते तो आप पढ़ेंगे। क्लियर है? क्योंकि यदि आप कुर्सी टेबल पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आ रही है तो आप वहीं पास सिर रखकर सो जाइए। जैसे ही आपको नींद आए किताब बंद करिए और सिर रखिए, उस पर सो जाइए। आप कितना देर सोएंगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 सेकेंड, 20 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे तक सो सकते। क्यों? इससे अधिक आप सो नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर को उतना आराम मिलेगा नहीं जितना आपको बेड पर मिलता है। ये आपको पता है। तो आप जैसे 10-15 मिनट सोते हैं, आप उसको अचानक उठेंगे और अचानक उठने के बाद आप पानी पिएंगे। ये क्लियर है? पानी पीते हैं, पानी पीजिए, उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। ये नहीं कि आप उठे और फिर चले यार चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, तो किसी पड़ोसी के रूम में या कहीं किसी से बात कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत लग जाना है और फिर से पढ़ना शुरू हो जाना है, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है ना वो रीसेट हो चुका है। जहाँ थकान थी, नींद आ रही थी, वो सब सही हो गया और पढ़ने का मन बहुत तेज़ी से लगेगा आपका। यह आप ज़रूर करके देखिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, संतुलित आहार लें। क्या लें? संतुलित आहार लें, क्योंकि हम भोजन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। एक छात्र को अल्प भोजन करना चाहिए। क्यों? आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको नींद आएगी, ये क्लियर है। और खाने में क्या खाएं? फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि वह आपको आलसी बनाता है। आपके क्या बोल रहे हैं, आपको जो स्वाद दे रहा है वो अब जहर का काम करेगा। मतलब कि आपको स्वाद तो दे रहा है लेकिन वह आपको नुकसान देगा। यदि आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आपके शरीर को, आपके मुंह को, आपकी जीभ को स्वाद तो दे रहा है, लेकिन यह सुबह उठने जब आप फ्रेश होंगे तब भी दिक्कत करेगा। ये प्रॉब्लम है और आपको नींद भी लाएगा। इसलिए क्या करें, आप स्वादिष्ट भोजन खाएं। ठीक, यदि आप कुछ लोग बोलते हैं सर भैया हमें मेस का खाना मिलता है तो हम क्या करें? मेस का खाना खाएं भैया, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। आप खाइए, लेकिन उसके साथ आप एक्स्ट्रा कुछ ले लीजिए खाने के लिए। फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप चने रख लीजिए, लेकिन हाँ एक लिमिट में खाइए। अब ये नहीं कि आप चना खाए जा रहे हैं, आप कुछ भी खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक लिमिटेड संतुलित आहार लें, है ना। कभी कभार आप फास्ट फूड खा लीजिए। फास्ट फूड बहुत नुकसानदायक है, इससे आप बचें। और संतुलित भोजन में क्या करें? नियम के अनुसार खाएं, ना कि आप दिन भर खाते भी न रहें। ओके, अगला पॉइंट है, हम आपसे बात करेंगे कम रोशनी में न पढ़ें। आप कम रोशनी में बिल्कुल न पढ़ें। यदि आप कम रोशनी में पढ़ते हैं तो आपको नींद आएगी। बहुत से लोग होते हैं कि लैंप जलाकर पढ़ते हैं, पूरी लाइट बंद कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, आप पूरी लाइट जलाइए, या लाइट नहीं है तो आप अपना खिड़की दरवाज़ा खोल कर पढ़िए, लेकिन अंधेरे में बिल्कुल न पढ़ें। क्यों? जैसे आप
लाइट बंद करेंगे, आपको थोड़ा लगेगा यार, आपके शरीर को लगेगा यार अब तो ठीक है, पीछे अगल बगल अपन बेड को देखेंगे तो सो जाएं। तो ऐसा नहीं करना, आपको पूरी रोशनी के साथ पढ़ना है, क्योंकि यदि आप लैंप की लाइट में पढ़ेंगे तो आपकी आंखों पर भी लोड पड़ेगा, और यदि आप रोशनी में पढ़ते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, और आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ही चाहिए। इसलिए आप अधिक से अधिक जितनी आपकी रोशनी हो पूरे घर की लाइट जला कर रखें, उसके अनुसार पढ़ें। यदि आप कम रोशनी में पढ़ते हैं आपके साथ समस्या आएगी, नींद आएगी, कन्फर्म है। ये नींद करने का दूसरा तरीका और है, बेड पर लेट कर कभी न पढ़ें। हाँ, आप बेड पर लेट कर बिल्कुल न पढ़ें, क्योंकि यदि आप बेड पर लेट कर पढ़ें तो आपका शरीर कंफर्ट जोन में जाएगा, कंफर्ट जोन में गया तो नींद आना है। इसलिए बेड पर लेट कर कभी पढ़ें, हमेशा कुर्सी टेबल पर पढ़ें। यह आप 100% आप इसे बोलते हैं ना, गांठ बांध कर रख लीजिए कि हमें सिर्फ कुर्सी टेबल पर ही पढ़ना है। यदि आपको बैठने में दिक्कत है, बैठे बैठे थक के जा रहे हैं, नीचे प्रॉब्लम हो रही, चुभ रहा कहीं, आप एक तकिया रख लीजिए, गद्दी रख लीजिए, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो वो रख लीजिए, लेकिन बेड पर लेट कर पढ़े नहीं। जैसे जैसे हमारा शरीर कंफर्ट जोन में जाएगा, आराम मिलेगा, नींद आएगी, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी लेट कर नहीं पढ़ेंगे। ये हुआ। अगला पॉइंट देखिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। लेट कर पढ़ने का नुकसान क्या, आप जितना अधिक शरीर को कष्ट देंगे ना उतना भी आराम मिलेगा। तो आप लेटेंगे तो आपके शरीर को क्या हो जाएगा, आराम मिलेगा। तो आपका शरीर कष्ट पाएगा नहीं तो आराम से सोने का तो मज़ा लेगा ही। और क्या करें, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। क्यों कि आपको पानी पिएंगे तो आपको पता है हमारे पानी में H2O होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घुली होती है, डिजॉल्व होती है, वो हमारे शरीर को क्या करती है, ऑक्सीजन भी प्रदान करेगी। प्लस आप अधिक से अधिक जितना पानी पिएंगे, यदि आप लोग कहते हैं ना कि एक इंसान को एक दिन में 5, 6, 7, 8 लीटर पानी पीना, 7, 8 लीटर पानी पीना चाहिए, तो आप क्या करिए 8 घंटे में ही 8 लीटर पानी पी जाइए ना। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉफिट ही होगा। आप अधिक पानी पिएंगे, यूरिन बनेगा, आप पेशाब के लिए, टॉयलेट के लिए भागेंगे, आपको नींद आ भी रही है तो आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि यूरिन बनेगा तो आप भागोगे, अरे यार तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तुरंत आप भागेंगे। इससे क्या होगा, आप तो टॉयलेट तक जाओगे, घूम कर आओगे, वहाँ से इतने में नींद वापस से आके अपनी नींद खुल जाएगी, नींद नहीं आएगी। और क्या करें, ऐसी आदत डाल लें, ठीक है। और फिर क्या है अगला, जल्दी सोने और जल्दी उठने की रूटीन बना लें। एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है, आपको बता दें, आप जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन बना लीजिए। आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, क्या आप आदत में डाल लीजिए, क्योंकि सभी का सोने का टाइम अलग अलग होता है। बहुत से लोग होते हैं 4 घंटे सोकर नींद को मस्त कर लेते हैं, उनके लिए सफिशियंट है। लेकिन आप 6 घंटे सोने वाले बिल्कुल सोइए 6 घंटे। यदि आप 8 घंटे में संतुष्ट होते हैं तो बिल्कुल 8 घंटे सोइए, लेकिन ये काम करिए कम से कम सोना पड़े और टाइम से उठिए। यदि आप रात में 11 बजे सो रहे हैं तो सुबह उठ जाइए 5 बजे 6 बजे, लेकिन उठ जाइए। और हम तो कहते हैं आप 5 बजे ज़रूर उठ जाएं, क्योंकि आपको सुबह सूर्य की रोशनी भी तो चाहिए, सूर्य की किरण भी चाहिए। और यह यदि आपसे नहीं हो पा रहा है कि आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, जल्दी सो नहीं पा रहे हैं, तो ये आदत डालिए। हम कहते हैं आप 20 से 25 दिन, 21 दिन होता है एक परफेक्ट कि किसी आदत को डालने के लिए। आप 21 दिन आप उसको वर्क करिए, आप ऑटोमेटिक उस टाइम पर उठने और जागने लगेंगे, आपको अलार्म की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप अलार्म लगा लीजिए कि हमें 11 बजे सोना है और 5 बजे उठ जाना है, 6 घंटे सोना है। आप अलार्म बजाइए, सोइए, आप 21 दिन के बाद 22वें दिन ऑटोमेटिक आपकी नींद पहले ही खुल जाएगी। यार अलार्म बंद कर दो, बजेगा भी ना मतलब का, ठीक है। अगली बात है, दोपहर के बाद एक झपकी आपको रखेगी तरोताज़ा। मतलब आप यदि पढ़ रहे हैं तो आप दोपहर में एक झपकी ले लीजिए। पहले होता था ना यार दोपहर में नहीं सोना चाहिए, रात में सोना चाहिए, लेकिन हमारे समय के अनुसार आप दोपहर में एक झपकी ले लीजिए। जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक झपकी ले सकते हैं, आधे 1 घंटे की, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। इससे अधिक बिल्कुल नहीं सोना है आपको, इस बात का भी ध्यान रखिए। उसके बाद उठो और घूमो। हमने लिखा है उठो और घूमो, मतलब आप एक बच्चे हैं, आप कुछ भी हैं,
20 साल के 22 साल के छोटा बच्चा है, उसको घूमने दीजिए, खेलने दीजिए। बच्चा खेलने का मन कर रहा है तो खेलने दीजिए, क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है तो खेलने दीजिए, बैडमिंटन खेलना चाहते, फुटबॉल खेलना चाहते, जो भी कबड्डी खेल रहा है खेलने दीजिए। क्यों? कि वह खेलेगा तो हारेगा, हारेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? पेशेंस आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी हारने की। क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप लगता है कहीं गलत ना हो जाए, कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाएं, इस डर से आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। लेकिन बच्चा यदि हारेगा ना, उसके अंदर ये क्षमता विकसित हो जाएगी, यार हार कर जीतना की अलग मज़ा ही कुछ अलग है। यदि हार कर जीतो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बच्चे को खेलने दीजिए, आप स्वयं खेलिए। आप सुन रहे हैं? आप खेलिए, अपने बच्चे को खिलाइए, ठीक? खेलने की पूरी स्वतंत्रता दीजिए बच्चे को। लेकिन एक बात करिए, आप शाम को खेलिए, सुबह उठ जाइए टाइम से। क्या करिए? सुबह उठ जाइए टाइम से और सूर्य की पहली किरण जरूर लीजिए। जो सूर्य की पहली किरण आती है चमकती हुई, उसको ज़रूर लीजिए। उसके बाद होता है, रात के समय पढ़ने के लिए एक पसंदीदा विषय चूज करिए, जो आपको पसंद हो, रात को वही पढ़िए, है ना? रात को आप वही पढ़िए जो आपको पसंद हो। इसके अलावा दूसरे विषयों पर ध्यान ना दीजिए। और कुछ पॉइंट हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर बताते हैं आपको, लिखा नहीं है। एक बार में ज़्यादा देर तक पढ़ाई ना करें, एक बार में ज़्यादा देर तक पढ़ाई ना करिए। यदि आप एक बार में 2 घंटे 3 घंटे 4-5 घंटे 4 से 5 घंटे तक ना बैठे रहिए। आप 4-5 घंटे तक पढ़िए। सिर्फ आपकी क्षमता है 2 घंटे पढ़ने की, बिल्कुल 2 घंटे पढ़िए। 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा टहल लीजिए, तो पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए। आपकी क्षमता 1 घंटे तो 1 घंटे ही पढ़िए। लेकिन देर तक पढ़ेंगे तो आप यार कि बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आप अपने आप से परेशान हो जाएंगे, दिमाग थक जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? टुकड़ों टुकड़ों में पढ़िए। आपके पास यदि आप 12 घंटे पढ़ते हैं, उसमें से आप 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लगातार 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट थोड़ा ब्रेक लीजिए। ऐसा करके आप पढ़ाई करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप कैसे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो क्या करिए? बोल बोल कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या करिए? बोल बोल कर पढ़िए, लिख लिख कर पढ़िए, घूम घूम कर पढ़िए। बहुत से लोग घूम घूम कर पढ़ते, किताबें लेकर घूम घूम कर पढ़ते हैं। आप बोल कर पढ़िए। आप मानिए, यकीन मानिए, यदि आप मन में पढ़ते हैं तो नींद आती है। आप बोल कर पढ़िए, लिख कर पढ़िए, नींद नहीं आएगी। आप घूम कर पढ़िए। कोई कोई होता है ना कि हम लोग बैठ कर बोल बोल पढ़ते तो थोड़ा आलस आता है, तो क्या करिए? लिखते टाइम भी थोड़ा, जब पढ़ रहे हैं तो बुक से लेकर थोड़ा घूम लीजिए। सुबह के टाइम आप छत पर चले जाइए, घूम लीजिए। आपके पास जो भी स्पेस हो उसके अनुसार आप अपने आप को मैनेज करिए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।